हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का एक्सीलेंट आर्यन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे और ये एक नए अंदाज में पढ़ेंगे। इससे जो भी क्वेश्चन आता है वो अगर एक बार इसको पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं डाइस। डाइस में सबसे पहले बेसिक देखते हैं क्या होता है डाइस। ये 3D आकृति होती है। लूडो आप लोग देखे होंगे तो देखेंगे वो 3D आकृति होती है। ठीक है, और इसमें देखिए तो इसमें क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए 3D आकृति हो तो इसमें 6 सतह होता है, 8 शीर्ष होते हैं, इसे कोने भी बोलते हैं, 12 किनारा, इसे कोर भी कहते हैं। अब देखिए 6 सतह कौन कौन से होते हैं, तो 6 सतह देखिए जैसे आप जहाँ पे भी हैं तो वहाँ पे नीचे वाला भाग 1 हो गया, ऊपर वाला भाग 2 हो गया। ठीक है, फिर इस साइड का 3 हो गया, इस साइड का 4 हो गया। अब हमारे देखिए पीछे का 5 हो गया और सामने वाले जो दीवार है वो 6 हो गए। ठीक है, तो किसी भी आप कमरे में हैं एक रूम में तो उसमें जो ये 6 सतह होती हैं यही होती हैं। ठीक है, अब देखिए कोने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोने हो गए। सतह कौन कौन से होते हैं उसे देख लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 और ये 12, तो 12 किनारे हो गए। अब देखिए एक होता है आसन्न सतह। अब कहेंगे सर ये क्या होता है, तो आसन्न सतह क्या होता है, जैसे देखिए ये और ये एक दूसरे के आसन्न सतह बोले जाते हैं। मान लीजिए ये और ये एक दूसरे के आसन्न सतह बोले जाते हैं। उसके बाद ये देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग, जैसे सामने वाला भाग और ये वाला और ये वाला आसन्न सतह कहलाते हैं। अब जब आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें देखिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आसन्न सतह कौन से होते हैं। और देखिए एक चीज और बता दें, जैसे अगर विपरीत सतह, जो विपरीत सतह होगा, ठीक है, तो मान लीजिए अगर सामने वाले अगर 5 है तो पूछेगा, जैसे अब यहाँ देखिए इसके अगर विपरीत वाला सामने वाला है ना, तो ये जो होगा कभी भी उसका आसन्न नहीं हो सकता है, सामने वाले का आसन नहीं हो सकता है। अब देखिए डाइस को पढ़ते हैं। डाइस दो प्रकार का होता है, डाइस दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड डाइस क्या क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डाइस के जो दो आसन्न सतहों का जो योग होगा, ठीक है, कभी भी साथ नहीं होना चाहिए। दो सतहों, दो आसन्न सतहों का, दो आसन्न सतहों का योग साथ नहीं होना चाहिए। अगर दो आसन्न सतहों का योग साथ हो जाएगा तो वो नॉर्मल डाइस हो जाएगा। ठीक है, तो दो आसन्न सतहों का योग साथ नहीं होना चाहिए। ये तो स्टैंडर्ड डाइस का पता करने का वो हो गया। अब देखिए इसमें जो इसका विपरीत सतह होगा उन दोनों का जो योग होगा वो साथ होना चाहिए, ये भी लिख लीजिए। विपरीत
सतहों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए यहीं पे इसका एग्जाम्पल देखिए, 5 3 4 हो गया। ठीक है। तो देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे 5 और 3 कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 हो गया। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9। ज्यों 7 आ जाएगा तुरंत हम समझ जाएंगे कि ये नॉर्मल डाइस है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल डाइस हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होगा, अगर यहाँ पे अगर 6 लिखा जाता तब कितना आ जाता, 6 3 9 और 6 5 यहाँ 11 हो जाता। तब देखिए कहीं 7 नहीं आया ना, तो इन्हीं को चाहे इनको ही आसन्न सतह बोलते हैं। तो लिखा 2 आसन्न सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे कितना आया, 9 आ गया, 8 हो गया, यहाँ 11 आ गया। 2 आसन्न सतह जोड़े तो 7 नहीं आया है। तो ये अब क्या है, स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन इसके पहले जब हम निकाले थे तो 7 आया था, तो वो क्या था, नॉर्मल डाइस था। ठीक है। अब देखिए इसके अगर विपरीत का अक्षर पूछता है, इसके विपरीत का अगर अक्षर पूछेगा, चाहे इसके विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा वो पूछेगा, तो हम क्या करते हैं कि उनको विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 5 पूछता है, तो 5 के विपरीत सतह पर क्या लिखा होगा, तो क्या होगा, 5 इसके विपरीत क्या होगा, 2 होगा। अब पूछिए कैसे आया, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो वही किए, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है। ऐसे मान लीजिए 3 का पूछता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता। 6 का पूछता तो क्या हो जाता, तो 1 हो जाता। यहाँ तक उम्मीद करते आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब इसके बाद हम नॉर्मल डाइस की बात करते हैं। ठीक है। अब देखिए नॉर्मल डाइस, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला पासा का एक प्रारूप हो, पासा का एक प्रारूप हो। एक होता है पासा का 2 प्रारूप हो, और पासा का 3 प्रारूप या इससे अधिक हो सकते हैं। 3 प्रारूप या इससे अधिक हो सकता है। ठीक है। अब देखिए तो पासा का एक प्रारूप वाले में क्या होता है कि मैक्सिमम जो होता है वो स्टैंडर्ड डाइस ही आता है। कहीं कहीं मान लीजिए एग्जाम में दे देगा कि नॉर्मल डाइस आ जाता है, लेकिन 90% चांस होते हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड पूछता है। तो एक देखिए एक प्रारूप का मतलब पासा है, आप लोग महाभारत तो देखा ही होगा। ठीक है। तो उसमें पासा ही फेंका जाता था, तो उसमें पहले बोला जाता था जैसे भी है, तो वैसे ही यहाँ पे पासा ही है। तो पासा का एक प्रारूप है। ठीक है।
तो देखिए 5, 3 और 6 हो गया। तो अब इसे देखेंगे तो 5 3 8, 6 3 9, 6 5 11, कहीं 7 आया? दो आसन भुजाओं को, दो आसन सतहों को जोड़ने पे 7 नहीं आया। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। तो इसका अगर विपरीत पूछेगा तो 5 का 2 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे 4 दे दे और तब विपरीत पूछ ले, तब क्या होगा उसे देखते हैं। तो देखिए 4 3 7 हो गया, तो ये क्या हो गया? नॉर्मल डाइस हो गया। तो नॉर्मल डाइस की परिभाषा हम पहले ही बता दिए, तो इसलिए नॉर्मल डाइस का नहीं बता है। लेकिन देखिए किसी भी दो आसन्न सतहों का योग अगर 7 हो गया तो वो नॉर्मल डाइस होगा, अगर नहीं होगा तो वो स्टैंडर्ड डाइस होगा। अब देखिए तो इसमें अगर पूछ दिया 5 का विपरीत, 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत अगर पूछेगा तो 3 और 4 तो कभी होगा ही नहीं। तो यहाँ से लिख ले 3 4, लिख कर किसे काट दीजिए। उसके बाद 5 मान लीजिए, 5 का विपरीत 5 तो कभी होगा ही नहीं। तो क्या हो सकता है? 6 होगा, ठीक, 2 होगा और 1 होगा। या तो 6 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 हो सकता है। मतलब 5 का विपरीत वाला जो सतह होगा उस पर या तो 6 लिखा होगा, या तो 2 लिखा होगा, या तो 1 लिखा होगा। ठीक है। ऐसे मान लीजिए 3 का भी पूछेगा तो 5 और 4 तो होगा नहीं, तो 5 और 4 मान लीजिए ऐसे लिख कर कट जाएगा, 6 2 1 में से ही कोई हो सकता है। अब हम पासा का दूसरा मतलब जिसमें पासा का 2 प्रारूप दिया होगा, अब उसे देखते हैं। तो पासा का 2 प्रारूप अगर देख लेंगे तो पासा का जो 3 प्रारूप होगा इससे अधिक होगा, तो उससे भी हम आराम से कर लेंगे। अब देखिए इसमें कैसे कैसे आते हैं। तो ये 3 टाइप किसमें आते हैं, क्या कि एक सतह कॉमन हो, 2 सतह कॉमन हो बी, और एक होता है कोई सतह कॉमन न हो। तो इस वाले में अंक देकर के भी पूछ सकता है, ठीक है, अंक देकर के भी पूछ सकता है, या यहाँ पे कोई जैसे अक्षर वगैरह रख करके पूछ सकता है, या अंक क्या बोलते हैं, और या तो कलर दे करके भी पूछ सकता है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। तो मान लीजिए ऐसा दे दिया, ठीक है। तो इसमें अगर विपरीत वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, अगर यहाँ देख लीजिए यहाँ पे लाल हरा पीला, ये पीला है, और सफेद गुलाबी, और क्या कहते हैं नीला, ठीक है, ये दे दिया। और पूछ दिया गुलाबी का विपरीत क्या होगा। तो अब तो हमें इसमें न तो स्टैंडर्ड पता चल रहा है और न तो नॉर्मल पता चल रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे, कोई कॉमन भी नहीं दिख रहा है, कॉमन वाला भी बताएंगे लेकिन ये बिना कॉमन वाला है। तो क्या करते हैं इसमें, जो देखिए ऊपर वाला होता है जैसे ये वाला और ये वाला, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए
ये वाला और ये वाला, ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और देखिए ये वाला और ये वाला एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो अगर दिमाग में अगर आपको अपने याद करना है तो रख सकते हैं साइड, बगल, बगल वाला। ठीक है, तो यहाँ बगल वाला, यहाँ क्या हो गया सामने, इसे लिख सकते हैं फ्रंट या सामने, और इसे टॉप बोल सकते हैं या ऊपर वाले। यानी ऊपर ऊपर वाला जो होगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, सामने सामने वाला विपरीत हो जाएगा, साइड साइड वाला विपरीत हो जाएगा। तो ये बिना कॉमन वाला है। अब आइए हम बात करते हैं कि अगर दो सतह कॉमन हो जाएगा तब क्या करेंगे, और एक सतह आ जाएगा तब क्या काम करेंगे। तो सबसे पहले दो सतह वाले पे देख लेते हैं। ये वाला खत्म हो गया। अब देखिए दो सतह, दो सतह के लिए ऐसा दे दिया, तो मान लीजिए 5 3 2, 2 3 और 6 हो गया, ऐसा आ गया। तो देखिए 2 3 यहाँ कॉमन, 2 3 यहाँ कॉमन, ऐसे इसे काट देंगे तो जो बच जाएगा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, यानी 5 का 6 हो जाएगा। ये ऐसे आ जाता है। इसमें 3 अगर 4 प्रारूप दिया जाएगा तो किसी दो कर ले करके ही इसमें हम देखते हैं, तो 5 का विपरीत 6 हो जाता है। ऐसे एग्जाम में सीधे पूछ देगा। अब हम देखेंगे एक वाले पे, एक अगर कॉमन रहेगा तो उसे कैसे करते हैं। अब देखिए इस वाले में 5 3 6 3 4 2 दे दिया। तो इसमें एक सतह कॉमन वाले पे हम क्या लिखते हैं, तो कॉमन वाला जो होगा उसका जो विपरीत होता है ना, जो छिपी हुई सतह होती है उस पर जो अंक लिखा होगा वही होता है। यानी लिख देंगे छिपी सतह। ठीक है, कॉमन जो होगा उसके विपरीत जो होगा वो छिपी हुई सतह होते हैं। ठीक है, तो जो कॉमन होता है इसमें, जो कॉमन होता है उसे लिख लेंगे। 3 कॉमन है, 3 यहाँ पे भी कॉमन है, यही कॉमन है तो 3 लिख लेंगे, ऊपर नीचे ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद जो कॉमन रहता है वहीं से क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। तो देखिए 3 है, ऐसे इसी क्लॉकवाइज में चलेंगे। 3 के बाद क्या है 6, 6 के बाद क्या है 5, तो 3 6 5 लिख लिए। ऐसे अब इसमें देखेंगे तो देखिए 3 है 4 है 2 है, तो 3 है 4 हो गया 2 हो गया। अब 3 का अगर विपरीत पूछता तो क्या हो जाता, तो देखिए 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 6 का पूछेगा तो 4, 5 का पूछेगा 2 पूछेगा 2 हो जाएगा। तो देखिए जो कॉमन था उसके विपरीत छिपी हुई सतह की हुई थी नहीं हुई थी, 1 से 6 तक ही पासा में रहता है तो वो चीज हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर मानिए हम 3 प्रारूप को जो दिया, ऐसे यहाँ पासा का 2 प्रारूप दिया है, ऐसे पासा का 3 प्रारूप दिया होगा तो कैसे करेंगे। देखिए
3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब कितना भी हो सकता है, 3 से अधिक, 2 से अधिक ही होगा। तो मान लीजिए 5, 2, 1, 3, 2 और 5, 3, 4, 2, ठीक है, ऐसे 6, 1, 2, ऐसा कुछ आ गया। तो किन्हीं दो करके, अगर देखिए एक ही पासा को मतलब 3-4 बार फेंका गया और उसमें अलग अलग आएंगे, तो ऐसे ही लिखते हैं इसमें। तो किसी दो को ले करके हम हमेशा किसी दो करके ही ले करके हल करेंगे, ठीक है। विपरीत वाला अगर पूछेगा तो ये नहीं सारे को लेकर के, किन्हीं दो को लेकर के हल करेंगे, उससे देखेंगे कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर इन दोनों किसी को लेकर के करेंगे, ऐसे इसमें करते हैं। अब आइए हम ओपन डाइस को पढ़ते हैं। ओपन डाइस में भी सेम यही मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो विपरीत वाला पूछा जाएगा, या एक चीज जैसे ओपन डाइस दिया हुआ है और उससे मतलब बंद कौन सी डाइस बनेगा, ठीक है। तो देखिए ओपन डाइस, ठीक है। तो ये दे दिया 5, 3, 2, 1, 4, 6 हो गया। तो इसमें अगर पूछता है कि 5 के विपरीत कौन सा होगा, 3 के विपरीत कौन सा होगा, 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो इसमें ऐसे में इसमें क्या होता है, जो अल्टरनेट होते हैं, एक मतलब सतह को छोड़ करके जो होता है वही उसका विपरीत होता है। तो देखिए 5 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा, क्या हो जाएगा, 5 का 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 का क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 3 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मतलब एक अल्टरनेट करके के आता है। तो अब देखिए अब इसमें ये तो निकाल लिए, अब कहीं कहीं ऐसे ही ओपन डैश दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें से बंद कौन सा पासा बनेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, जैसे इसी में बता देते हैं। ये दे दिया, मान लीजिए 5, 1, 4, 5, 2, 4 और यहीं पे 3, 1, 6, 3, 6, 4 ऐसा दे दिया है, ठीक है। और पूछ ले यही ओपन डाइस दे करके, और ये न पूछ करके सीधे पूछे कि डाइस दिया हुआ है इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। तो जितना ये काम हम पहले किए हैं ये तो आपको काम हमेशा करना पड़ेगा ओपन डाइस में, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, 5, 2, 3, 1, 6, 4, तो किसी एक डाइस को लेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर है। उस नंबर को अगर 5 है तो इसके विपरीत का अगर 2 आ जाएगा तो कभी भी ये इस बात को बताए हैं
कि जो 5 है उसके विपरीत 2 आएगा नहीं। एक मतलब डाइस में जैसे मान ली 5 है, 4 है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 है, 4 है, 1 है तो इसमें इन दोनों के पास में विपरीत नहीं आएगा, तो 5 के नीचे आएगा सीधे। तो देखिए 5 2 4, 5 2 4, 5 2 4, तो 5 के विपरीत देखिए यहीं पे आ गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 1 6, 3 1 6, तो देखिए ज्यों विपरीत आ जाएगा, जैसे 3 है तो इसके विपरीत 1 आ गया, तो ये सीधे गलत हो जाएगा, वो कभी जायज बनेगा ही नहीं, क्योंकि विपरीत वाला कभी भी आसन्न सतह पे नहीं आएगा। अब देखिए इसमें 3 4 6, 3 4 6, देखिए इन दो से, तो 4 से 6 विपरीत आ गया तो ये भी नहीं होगा। अब इस वाले में देखिए 5 4 1, 5 4 1, ठीक है। अब देखिए 5 आया तो इसके विपरीत पर नहीं आया, कहीं 2 आया नहीं इसमें। 3, अब देखिए 1 आया तो कहीं 3 आया नहीं, 4 आया तो कहीं 6 नहीं आया, यानी ये वाला डाइस सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है। उम्मीद करते हैं जो ये इतना बताए हैं इससे आप लोग को समझ में आ गया है। इसके आगे पार्ट 2 जो बनेगा उसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन मार्क वाला बताया जाएगा, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।